अस्सलामुअलैकुम। तो आज से हमारे पास लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ फंक्शन। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन। तो इससे पहले हमने एग्रीगेट फंक्शन किए थे, 5 टाइप्स थे उसके, तो उन सब को हमने किया था। अब हमारे पास है स्ट्रिंग फंक्शन। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं। तो अ फंक्शन दैट वर्क विद टेक्स्ट टू चेंज जॉइन और मेजर इट, लाइक अपर फंक्शन और कॉनकेट फंक्शन। तो हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन एक इस तरह के फंक्शन होते हैं, एक इस तरह टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं जो कि काम करते हैं टेक्स्ट पर। तो आप लोग इस स्ट्रिंग को पहले आप जान गए होंगे, आपको पता होगा कि हमारे पास स्ट्रिंग क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन काम करते हैं टेक्स्ट पर। तो उसको चेंज करने के लिए, उसको जॉइंट्स बनाने के लिए और मेजर करने के लिए इसमें हमारे पास यूज़ होते हैं अपर और कॉनकेट। तो ये तो हमारे पास दो है सिर्फ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कॉनकेट है, सब स्ट्रिंग है, लेंथ है, अपर है और लोअर है। इन सारों को हम देखेंगे सीक्वेंस के साथ इस वीडियो में। तो सिर्फ आप स्ट्रिंग फंक्शन में आप सिर्फ इतना जान लें कि स्ट्रिंग फंक्शन हम यूज़ करते हैं जब हम टेक्स्ट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है। तो इसको अगर आपने नहीं सीखा है तो इस वीडियो के एंड में आप लोग अच्छी तरीके से आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, इसमें हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन स्ट्रिंग फंक्शन है। कॉनकेट, इसमें हमारे पास कॉनकेट फंक्शन देखेंगे, सब स्ट्रिंग फंक्शन है, लेंथ फंक्शन है, अपर फंक्शन है और लोअर फंक्शन है हमारे पास। अब पहले हम अब स्टार्ट कर देते हैं कि पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है तो फिर उसको क्या कर दो, क्रिएट करो। यहाँ पर अगर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किस नाम से बनाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रिंग डीबी के नाम से। तो स्ट्रिंग डीबी के नाम से मैं यहाँ पर बना लूँगा। अगर हमारे पास इस नाम से यहाँ पर क्रिएट ना हुआ होगा तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं रन कर देता हूँ तो हमारे पास सक्सेसफुल ये क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, अब इसको यूज़ में लाना है। तो यूज़ में लाने के लिए यहाँ पर आप यूज़ करोगे यूज़ कीवर्ड, और जिस नाम से आपने डेटाबेस को बनाया है वो आप यहाँ पर यूज़ करोगे। तो इसको सेलेक्ट करके यहाँ से रन करो तो आपके पास ये यूज़ में हो गया। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, अगर आपको देखना है तो फिर आपने रिफ़्रेश करना होगा। यहाँ पर आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हमने टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल को मैं क्रिएट करूँगा और यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक टेबल को बनाया, और इसमें हमारे पास जो फील्ड होंगे वो हमारे पास कुछ इस तरह होंगे। एक हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी, जो कि हमारे पास आप लोगों को पता है कि इंटीजर में होती है, और इस पर हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे प्राइमरी की। और नेक्स्ट हमारे पास होगी यहाँ पर स्टूडेंट की नेम होंगे। तो यहाँ पर नेम, और नेम आपको पता है कि करेक्टर में होते हैं। तो वेयर केयर हमारे पास डेटा टाइप है, और इसके रेंज हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 50। तो यहाँ तक हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमने टेबल बना लिया और उसमें हमने 2 फील्ड रखे, जो कि हमारे पास इनफ है, काफ़ी है किसी स्ट्रिंग फंक्शन को अप्लाई करने के लिए। तो इसको जस्ट मैं सेलेक्ट करके रन करता हूँ तो सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा काम यह है कि इनमें डेटा को स्टोर करना, इनमें डेटा को रिकॉर्ड को क्या करना, स्टोर करना। तो इंसर्ट इनटू और जिस नाम से आपने टेबल को बनाया है, तो स्टूडेंट्स के नाम से मैंने बनाया है। और फिर इसमें हमारे पास जो फील्ड है उसको आपने यहाँ पर क्या करना है, मेंशन करना है, आपने रखना है स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर हमारे पास नेम है। और फिर यहाँ पर आपने वैल्यूज़ कीवर्ड को यूज़ करना है, वैल्यूज़ कीवर्ड को यूज़ करना। अब यहाँ पर आपने रिकॉर्ड को स्टोर करना है 1। हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारे पास 1 है, और उसका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर स्टोर कर देता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट 1 हो गया। और इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट आईडी हमारे पास 2 है, और उसका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं रख देता हूँ मोहम्मद। तो इस तरह मैंने रख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टूडेंट की आईडी है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, और इसमें हमारे पास मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीशान। तो इस तरह मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 3 और उसका नाम हमारे पास मैंने यहाँ पर रख दिया। अब हमारे पास स्टूडेंट आईडी 4 है, और इसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रखता हूँ ज़ारा।
और इस तरह मैंने क्रिएट कर लिया एक और रिकॉर्ड। और नेक्स्ट 5 नंबर रिकॉर्ड में मैं रखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल सारा, और इस तरह हमारे पास ये रिकॉर्ड भी हो गया। और नेक्स्ट रिकॉर्ड फॉर एग्ज़ाम्पल 6 नंबर आईडी है, आईडी हमारे पास स्टूडेंट आईडी 6 है, और इसमें हम रखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्तफ़ा। तो इस तरह मैंने ये रिकॉर्ड भी बना लिया। अब लास्ट में हमने सिर्फ सेमीकोलन ऐड करना है। अब ये हमारे पास तकरीबन स्टूडेंट की 6 स्टूडेंट की आईडी है और उसका हमारे पास नेम है। तो इसको हम सिर्फ सेलेक्ट करके जब हम यहाँ से रन करेंगे तो हमारे पास ये स्टोर हो चुके होंगे। तो इसको रिफ़्रेश करना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर अगर आप टेबल में जाएं और स्टूडेंट्स के नाम से हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। और अगर इसमें आप जाएं तो कॉलम में जाएं तो कॉलम में हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है और नेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमारा काम क्या है, अब हमने अप्लाई करना है किसको, हमने अप्लाई करना है स्ट्रिंग फंक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अप्लाई स्ट्रिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शन को हमने अब अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन में से, वो हमारे पास क्या है, कॉन्केट फंक्शन है। तो कॉन्केट फंक्शन को अब हम देखेंगे कि वो उसको हम किस तरह कर सकते हैं, कॉन्केट फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉन्केट फंक्शन है। इससे कॉन्केट फंक्शन हमारे पास यूज़ होता है जब आप दो नेम को या फिर दो चीज़ों को आपस में मिलाते हो, ऐड करते हो। तो यहाँ पर मैं इस तरह यूज़ करूँगा, सेलेक्ट और कॉन्केट कीवर्ड को यूज़ करूँगा। मैं कहूँगा कि जो हमारे पास नेम है, हर स्टूडेंट के नेम है, उसके साथ क्या कर दो, उसके साथ ऐड कर दो किसको, स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट को उसके साथ क्या कर दो, ऐड कर दो। तो इस तरह मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ तक हमारे पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जितने भी हमारे पास स्टूडेंट नेम है उसके साथ हमारे पास स्टूडेंट वर्ड्स ऐड हो जाएगा। और इस फील्ड को हम नाम दे देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल एज यहाँ पर मैं नाम देता हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट और यहाँ पर नेम। और ये हमने कौन से टेबल से लिए है, हमारे पास एक ही टेबल है। तो यहाँ पर मैं दे दूँगा कि फ्रॉम, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स, इससे हमने लिए हैं। अगर आपने इस तरह करना है कि आपने नेम को भी डिस्प्ले करना है और आईडी को भी, तो आप उसको भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जस्ट मैं इस तरह करता हूँ कि सिर्फ नेम को डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेम डिस्प्ले होगा और एक हमारे पास कॉन्केट ऑफ नेम और स्टूडेंट हमारे पास डिस्प्ले होगा एज अ स्टूडेंट नेम हमारे पास डिस्प्ले होगा। किस तरह होगा, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारे पास स्टूडेंट जो नेम सिर्फ हमारे पास नेम है और उसके साथ हमने कॉन्केट फंक्शन अप्लाई किया। तो हमारे पास हर एक स्टूडेंट के साथ हमारे पास क्या लगा हुआ है, हम हर एक स्टूडेंट के साथ हमारे पास स्टूडेंट वर्ड्स हमारे पास लगा हुआ है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास कॉन्केट फंक्शन क्या काम करता है कि दो चीज़ों को आपस में ऐड करता है हमारे पास। तो ये हमारे पास कॉन्केट फंक्शन था। अच्छा, तो सेकंड फंक्शन हमारे पास है सबस्ट्रिंग। तो सबस्ट्रिंग हमारे पास क्या काम करता है, सबस्ट्रिंग हमारे पास हर एक नेम में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास नेम है, तो हम चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ इतने को डिस्प्ले करें हर एक को, तो सिर्फ ख़ास पोजीशन तक हम डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्ट्रिंग हमारे पास फंक्शन को। तो यह यहाँ तक हमारे पास सबस्ट्रिंग फंक्शन हो जाएंगी। तो सेलेक्ट करना है और फिर सबस्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करना है और उसमें आपने क्या देना है, नेम को देना है और उसमें पोजीशन देना है कि हमारे पास जो स्टार्ट होगा वो हमारे पास 1 कैरेक्टर 1 से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ से हर एक स्टूडेंट के स्टार्ट होंगे 1 से। और कितने हमने डिस्प्ले करने, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 3 को डिस्प्ले करने हैं। और इसको हमने फिर नाम देना है इस फील्ड को कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, कैरेक्टर, स्पेसिफिक कैरेक्टर। और यहाँ पर फिर टेबल को देना है कि कौन से टेबल से आपने लिए है। तो ये हमने लिए है किससे, ये हमने स्टूडेंट्स के टेबल से लिए हैं। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो हर एक स्टूडेंट के हमारे पास 3 हमारे पास कैरेक्टर डिस्प्ले होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक स्टूडेंट के हमारे पास 3 कैरेक्टर आ गए हैं। तो ये हमारे पास सबस्ट्रिंग इस तरह काम करता है।
अब हमारे पास थर्ड नंबर जो आता है वो हमारे पास लेंथ फंक्शन। लेंथ क्या करता है कि जितना भी आपके पास टेक्स्ट होता है हर एक नेम का, तो उसका ये लेंथ फाइंड करता है कि कितने हमारे पास उसमें कैरेक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास अब स्टार्ट होता है लेंथ फंक्शन। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेलेक्ट, और यहाँ पर आपने लेंथ फंक्शन को कॉल करना है और किस पर अप्लाई करना है, नेम पर। तो हमारे पास हर एक स्टूडेंट के नेम में कितने कैरेक्टर है उसको ये फाइंड कर देगा, और फिर इसको आपने देना है कि टोटल कैरेक्टर, और फिर यहाँ पर फ्रॉम किस टेबल से ये आपने लिए हैं, तो यहाँ पर उसको आपने देना है फ्रॉम। तो ये हमने लिए हैं स्टूडेंट के टेबल से। तो यहाँ पर हमने एक काम और करना है कि यहाँ पर नेम को भी डिस्प्ले करना है ताकि हमें अच्छी तरह से पता चले कि ये हमारे पास नेम है और उसके हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास नेम है और उसके हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। हर एक स्टूडेंट के हमारे पास क्या है, ये उसने लेंथ को फाइंड किया है, कैरेक्टर को फाइंड किया। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेंथ ऑफ फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है अपर फंक्शन। तो अपर फंक्शन हमारे पास क्या काम करता है, अपर फंक्शन जो भी आपके पास टेक्स्ट होता है उसको कैपिटल लेटर में आप उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, अपर फंक्शन है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और अपर फंक्शन को कॉल करना है, और फिर आपने यहाँ पर नेम को देना है। जो भी नेम आपके पास होंगी, ये जो हमारे पास है, ये उसको तमाम को ये क्या कर देगा, अपर केस में कन्वर्ट कर दे। और इसको मैं नेम देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, कैपिटल फॉर एग्ज़ाम्पल है। और ये हमने कौन से टेबल से लिए है, ये हमने स्टूडेंट्स के टेबल से लिए है। तो इसको जब मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास तमाम जितने भी है ये हमारे पास कैपिटल लेटर में, मतलब अपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह हमारे पास अपर फंक्शन काम करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट फंक्शन है जो हमारे पास है लोअर फंक्शन। तो लोअर फंक्शन को हम किस तरह कर सकते हैं, ये भी इसी तरह है, लेकिन ये क्या करता है, ये अब लोअर केस में ये कन्वर्ट करता है, मतलब स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है और फिर लोअर फंक्शन को, यहाँ पर आपने लोअर फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर आपने देनी है नेम को, हर एक स्टूडेंट की नेम इसमें होंगी, और एज, और फिर यहाँ पर आपने देना है स्मॉल। इस तरह आपने एक नाम देना है, जो भी नाम आप दे सकते हो, आप देना चाहते हो आप दे सकते हैं। और ये हमने कौन से टेबल से लिए हैं, ये हमने स्टूडेंट्स के टेबल से लिए हैं। तो इसको सिर्फ आपने सेलेक्ट करना है और रन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ, तो जितनी भी हमारे पास है इसको क्या कर लिया है, इसने स्मॉल लेटर में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन थे, ये हमने बहुत अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर में, नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन में। थैंक यू।